आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। मिक्स क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें हम नेक्स्ट पार्ट के साथ आ चुके हैं। ठीक है, जबरदस्त तरीके से सारे अर्थमेटिक के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सबकी प्रैक्टिस हम एक तरफ से करेंगे, सारे चैप्टर्स की। ठीक है, कुछ कुछ इंडिविजुअल प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वीडियो को लास्ट तक देखा करो जरूर। और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो तुरंत। तुम लोगों ने एकदम ग्रोथ रुकवा ही दी है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा ना करो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लेना, लास्ट तक देखना। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। और हाँ, एक और चीज, पीडीएफ आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करो और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो दिस सच दैट रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% वाटर इन। दूध और पानी के 30 लीटर के मिश्रण में 7 और 3 के अनुपात में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 40% पानी हो। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना। ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है, इस मतलब हिंदी में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि दूध और पानी जो है वो टोटल मिला के 30 लीटर है, उसमें 7 और 3 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि ये कुछ नहीं है, इतना क्वेश्चन है, अब कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि अब ठीक है। अब देखिए 30 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 7 और 3 के अनुपात में दूध और पानी है। ठीक है, तो 7 और 3 के अनुपात में, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 7 + 3 = 10। 10 की वैल्यू 30 दे रखी है, बात समझना, 10 की वैल्यू 30 दे रखी है, मतलब 1 की वैल्यू 3 हो गई। और 1 की वैल्यू 3 का मतलब ये है कि 7 की वैल्यू कितनी हो गई, आप यहाँ 3 से गुणा कर रहे होगे तो 21 लीटर। और 3 की वैल्यू कितनी हो गई, आप यहाँ 3 से गुणा कर रहे होगे तो 9 लीटर। क्या आया ये आया सर, 7 क्या था, 7 दूध था, देखो ये था, और ये वाटर था, यानी कि 21 लीटर मिल्क है और 9 लीटर वाटर। ठीक, अब वो कह रहा है कि कितने लीटर पानी और मिलाया जाए। तो देखो 21 लीटर मिल्क है, ठीक, और 9 लीटर पानी है। पानी मान लेते हैं हम एक्स और मिला देते हैं, तो रिजल्टेंट मिक्सचर में 40% पानी होगा। नीचे वाला पानी है, 40% पानी है, टोटल 100% है तो 60% दूध होगा। ठीक, इसको आप काटेंगे 3 बार में, इसको 2 बार। इसको 3 से काट लो 7 बार में और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 दूनी 14 बराबर 9 + x। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 लीटर आ रही होगी। पूछा क्या है कि कितने लीटर पानी मिलाया जाए, तो 5 लीटर पानी आप मिला के अपना काम चला सकते हो। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अगर रेशियो मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस करके एक प्लेलिस्ट दी हुई है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, आयु संबंधी सवाल, उसको देखो, उसमें रेशियो मेथड से भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमें बेसिक भी देखना होता है, रेशियो भी देखना होता है, तो दोनों ही करा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल में, दस एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ्स एट इतना एक्सीड्स द एसआई ऑन द सेम सम एट इतने परसेंट फॉर 8 मंथ्स बाई इतना। ठीक, देखिए 15 महीने के लिए 7.5%। ठीक है, तो अगर मैं इसको कुछ ऐसे सोचूं कि मान लेते हैं कि कोई एक प्रिंसिपल है पी, इस पे आप 15 महीने के लिए लगा रहे हो, महीने लगा रहे हो तो नीचे 12 लिखना मत भूलना, ये गलती मत करना। 7.5% के रेट से लगा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और सेम प्रिंसिपल यानी कि पी ही 12.5% के हिसाब से लगा रहे हो, और 8 महीने के लिए लगा रहे हो, यानी कि अगेन 8/12 लिखना मत भूलना। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 3250। ये उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। कुछ मत करो, इसको इससे गुणा कर लो। किसको किससे करोगे, 15 को 7.5 से। 15 × 7 = 105 और 15 × 5 = 75, यानी कि 112.5। ठीक है, और इसके आगे आप पी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 12×8 = 96, 12.5 × 8 जब आप करते हो तो 100 आ जाता है, तो 100p बराबर, नीचे 1200 एलसीएम है, 1200 को आप उधर भेज दोगे तो 3250 × 1200। ठीक, अब जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 12.5p बराबर, इसको जब आप गुणा करोगे
तो 3 0 तो पहले साइड रखो, 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगा 6, 12 दूनी 24 36 का 0 हासिल लगा 3, 12 3 36 और 3 39, ऐसे ही कुछ आ रहा होगा 3900, आप लोग चेक कर लेना एक बार जो भी आ रहा है। ठीक है, इसको जब आप 12.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, चलिए देखते हैं। भाई P बराबर 39 लाख बटे 12.5। ठीक है, ये हटाओगे, यहाँ 0 लगाओगे और इसको आप काट के देखोगे तो आपका उत्तर कुछ आ जाएगा 3,12,000 के आसपास। आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन इज नॉट माई पार्ट। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करें और नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है कि चार आदमी और 3 औरतें किसी काम को 6 दिन में करते हैं। 5 आदमी 7 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं। एक आदमी एक औरत कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान सवाल है, MDH वाला फॉर्मूला लगाना है हमको। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हैं तो इससे पहले जो वीडियोस बने हुए हैं टाइम एंड वर्क के, ठीक है, मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, उसको जाके देखो, उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से बताया है MDH क्या है। तो 4 आदमी, चलो मैं इधर कराता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, 4 आदमी प्लस 3 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 6 दिन में कर रही हैं, बराबर 5 आदमी यानी कि 5 men प्लस 7 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये कर रहे हैं 4 दिन में। ठीक, यहां से आप मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लो, तो 6 चौक 24 M प्लस 6 तिया 18 W बराबर 5 चक्कू 20 M प्लस 7 चौक 28 W। यहाँ से आप रेशियो निकालोगे 4M बराबर 10W। तो M और W के बीच का रिलेशन 5:2 यानी कि 5/2 आ जाएगा। अब अभी काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अब हमें टोटल वर्क भी तो निकालना है। टोटल वर्क निकालो, यानी कि या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो M और W की वैल्यू जो आई है। मान लेते हैं पहले में पुट करके देखो, 4 × 5 करेंगे क्योंकि मैन की वैल्यू 5 है। ठीक है, और वुमेन की वैल्यू आपके पास 2 है। तो 4 को 5 से जब गुणा करोगे, 4 पंचे 20 ऊपर आ गया यहाँ पे, और 3 को 2 से करोगे, 3 दूना 6 यानी कि 20 6 26, और 26 को 6 से गुणा करोगे तो 26 छक्का कितना आएगा भाई, 26 पंचे 130, 156 आ जाएगा। टोटल वर्क आपका 156 आ गया। करना क्या है, करना यह है कि अब इस काम को करने के लिए एक आदमी और एक औरत मिलेगी, उससे काम करवाइए। एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट करता है, एक औरत एक दिन में 2 यूनिट करती है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट करेंगे और करना उन्हें 156 यूनिट है। देखते हैं कितना समय लगेगा। 7 दूनी 14 बचा एक हुआ 15, सॉरी बचा एक हुआ 16, 7 दूनी 14 बचा 2 हुआ 16, तो 22 सही 2/7 यानी कि ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। ए और बी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक, ए और बी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनके पास है 5:7 की। ठीक है भाई, 5:7 की उनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अगर वो 1 साल के बाद अपने प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटते हैं और ए की इन्वेस्टमेंट 7 महीने के लिए रही, तो बी की इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए रही, आपको ये बताओ। देखो, बहुत आसान सवाल, हलवा सवाल। ये ए है और ये बी है। ए की इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5x है और बी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7x है। ये दिया हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। ए अपने पैसे को 7 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। ए 7 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, लेकिन कहानी ये है कि बी कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करता है ये नहीं पता, तो मान लेते हैं पी मंथ के लिए वो बी इन्वेस्ट करता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। ऐसा करने के बाद होता ये है कि उनका जो रेशियो बन जाता है वो 1:2 बन जाता है, यानी कि 1/2 बन जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब x से आप x काटोगे, 7 से आप 7 काटोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको p की वैल्यू मिलेगी 10, यानी कि 10 महीने के लिए b इन्वेस्टमेंट करता है। इतना बड़ा सवाल, इतना छोटा आंसर। ठीक है, तो अगर पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर करें, वीडियो को चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है
बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक आर्मी है जिसने अपने 10% बंदों को खो दिया एक युद्ध में, यानी कि वॉर में। चलो हिंदी पढ़ लेते हैं। एक सेना ने अपने 10% सैनिकों को युद्ध में खो दिया, शेष का 10% बीमारियों के कारण, और शेष 10% विकलांग हो गए। इस प्रकार ताकत, ताकत नहीं होगा, स्ट्रेंथ, मतलब उनकी जो क्षमता है, या फिर कह लो उनकी कैपेसिटी जो भी है, स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड। जो उनका नंबर था, कितने फौजी और बचे, 7,29,000 एक्टिवली जो काम कर पा रहे हैं वो बचे। ओरिजिनल स्ट्रेंथ आपको बतानी है, मूल शक्ति का पता लगाएं जो भी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। देखिए टोटल 100% थे, मान लेते हैं 100% थे टोटल, जिसमें से 10% वॉर करते करते डिसेबल नहीं, 10% वॉर करते करते खत्म हो गए बेचारे, तो बचे 90%। 10% ऑफ द रिमेनिंग ड्यू टू डिजीजेस, यानी कि जो बचे हुए 90% है उनका 10% बीमारी से खत्म हो गए। तो 90 का 10% होता है 9, 9 लोग बीमारी से खत्म हो गए। मैं डिजीज लिख देता हूँ, ठीक। अब कितने बचे, अब बचे 81%। अब वो कह रहा है बचे हुए का 10% डिसेबल हो गए, ठीक है, विकलांग हो गए आप कह सकते हो। तो डिसेबल मैं लिख देता हूँ ऐसे, आप समझ जाना, ये डिसेबल हो गए। बचे हुए का यानी कि 81% बचे हुए थे, इसका 10% कितना होगा भाई, 8.1% होगा। अब कितने बचे, तो 81 में से 10 गया 71, एक 72.9, यानी कि 72.9% लोग बचे। ठीक है, उम्मीद है ये समझ। तो आगे हम चेक करेंगे, 72.9% तो हमारे हिसाब से बचे हैं, बट उनके हिसाब से 729,000, यानी कि 7, देखो ऐसे समझो, उनके हिसाब से 7,29,000 है, हमारे हिसाब से 72.9। उसने पूछा ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या थी, यानी कि 100% की वैल्यू चाहता है वो, पॉइंट हटाओ, एक जीरो और लगा लो। अब इसको काटो यहाँ से तो एक बार में जाएगा, और 3 जीरो आगे लगा दो इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी 1000 और यहाँ पे भी 1000। जब आप दो बार 1000 की गुणा करते हो तो आपके पास उत्तर आता है 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, तभी जाना, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।